Dear students, you are most welcome in my class. आज मैं फिर आपके सामने अर्शद सर, सीनियर लेक्चरर मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे डिस्कस की, वही कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे हम। मैंने टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे लास्ट टाइम कंक्लूड किया था। टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे मैंने पहला टाइप जो डिफाइन किया था दैट वाज सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट के बाद अब वही कंटिन्यू करेंगे टाइप्स। इसका दूसरा टाइप जो है इवेंट का, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट होता है वो इवेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स होते हैं। द आउटकम्स विच कंटेन्स द इवेंट विच कंटेन्स रादर द इवेंट विच हैज मोर देन वन आउटकम। द इवेंट विच हैज मोर देन वन आउटकम, या जिसको आप बोलोगे सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट एग्जाम्पल में दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक नहीं देंगे तब तक थोड़ा ये खुरदुरा दिख रहा है। एग्जाम्पल देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हम एग्जाम्पल देंगे रोलिंग ऑफ अ डाई, क्योंकि हर कोई चीज आपको अब मालूम है। डाई को आप जानते हो, डाइस को जानते हो आप, कॉइन को आप जानते हो, 2 कॉइन्स टॉस करने को जानते हो आप, कॉर्ड को ड्रॉ करने को जानते हो आप, कॉर्ड्स में क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मैंने पहले वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है। तो रोलिंग ऑफ अ डाई, तो इसका सैंपल स्पेस या मिलेगा हमें 1, या मिलेगा 2, या मिलेगा 3, या 4, या 5, या 6। हम इवेंट एक लिखेंगे, getting 2 और 3, या हमें 2 मिले या 3 मिले। फेवरेबल आउटकम में या हमें 2 मिले या 3 मिले, तो हम लिखेंगे इवेंट 2, 3। तो यह हो गया आपका कंपाउंड इवेंट, 2 आउटकम्स। या मिलेंगे, दूसरा हम लिखेंगे इवेंट एक इसी में से निकालेंगे, getting odd numbers, odd numbers मिलने चाहिए। डाई को रोल करने से ऑड नंबर्स मिलने चाहिए। ऑड नंबर कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है। तो ई क्या मिलेगा? ई है 1, 3, 5। तो यह है ना मोर देन वन आउटकम, मोर देन वन सैंपल पॉइंट। तो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो एलिमेंट्री और कंपाउंड, अगर इवेंट एलिमेंट्री नहीं होगा तो फिर कंपाउंड ही होगा, तो ये जाहिर सी बात है। तो दिस इज अबाउट द कंपाउंड इवेंट। इसके बाद है तीसरा टाइप, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट है जो ऑकर ही नहीं होगा, विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर। द इवेंट which is impossible to occur, For example, tossing of a coin and getting head and tail। टॉस कॉइन करो, फिर हासिल करो हेड और टेल। दोनों कहां मिलेंगे हमें? दोनों पॉसिबल कहां है? टॉस करने से जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो एक ही चीज मिलेगा ना हमें, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। दोनों कैसे मिलेंगे? दोनों तो इंपॉसिबल है, दोनों तो नहीं मिल सकते हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ये एंड यहां पर इंपॉर्टेंट है, हेड एंड टेल।
अगर मैं लिखता हेड और टेल तब तो नहीं, तब तो एक हमें मिलता। ये हेड एंड टेल, तो इसका मतलब है ये जो इवेंट है हमारा, इसमें कुछ नहीं है, ये है फाई, जिसको आप सेट में बोलते हो, फाई सेट, एम्प्टी सेट। यहां पर हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। या मैं लिखूंगा सपोज रोलिंग अप अ डाई, rolling up a die and getting number greater than 6. Is it possible? क्योंकि डाई रोल करने से आपको या 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, तो 7 कहां मिलेगा? ग्रेटर देन 6 मीन्स 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब है आपका जो ई है ना, इसमें कुछ नहीं है, उसमें फाई है, फाई। फाई का मतलब है, ये सिंबल है एक्चुअली, फाई कोई एलिमेंट नहीं है। इसका इट इंडिकेट्स एम्प्टी, इट इंडिकेट्स, इसका मतलब है एम्प्टी, खाली, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये खाली है, खाली, कोई आउटकम नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उसको बोलोगे इम्पॉसिबल इवेंट। इसीलिए मैंने लिखा द इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर, विच इज इम्पॉसिबल टू हैपन। जब मिलेगा ही नहीं तो दैट इज इम्पॉसिबल टू हैपन, ठीक है, तो उसी को आप बोलते हो इम्पॉसिबल इवेंट। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप दोगे। सपोज अगर आपके गार्डन में है रेड फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स, ग्रीन फ्लावर्स, तो वहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, वहां पर क्या चांसेस है कि आपको मिलेंगे कोई दूसरा कोई कलर जो इन तीनों के बगैर? वहां तो मिलेगा ही नहीं वो कलर, तो उस कलर के लिए वो गार्डन जो है दैट इज एम्प्टी, तो उस इवेंट को आप बोलोगे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल आउटकम। तो दैट इज वाई कि इम्पॉसिबल आउटकम में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ये तो खाली, ये सेट खाली होता है, सेट खाली होता है। तो ये हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट। तो एक और बात मैं कहूंगा, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं। इसके बाद है, उसके बाद है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। इसके बाद है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होता है विच इज सर्टन टू हैपन, विच इज सर्टन, जो होगा ही होगा। दैट इवेंट which is certain to occur. That event which is certain to occur, वो इवेंट जो जरूर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं ना, वो 1 होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1। श्योर इवेंट का मतलब है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, श्योर इवेंट ये होता है, सैंपल स्पेस। देखो कैसे, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन एंड गेटिंग हेड और टेल, एंड गेटिंग हेड और टेल। तो आपका जो एस है, एस में है एच कामा टी, आपका जो ई है ना, उसमें भी है ना एच कामा टी, क्योंकि या आपका हेड मिलेगा या मिलेगा टेल। टॉसिंग अप ए कॉइन एंड गेटिंग हेड और टेल, या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो इसका मतलब है ये श्योर इवेंट है। दैट इज वाई इट इज दैट इवेंट विच इज सर्टन टू ऑकर, जो आएगा तो आएगा, जरूर आएगा। अगर डाई को रोल करोगे, व्हाट आर द चांसेस that you will get 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6? कुछ तो मिलेगा। अगर मैं कहूंगा कि क्या चांसेस है 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने, 5 आने के, 6 आने के, तो इट मीन्स दैट हमें 100% चांसेस है आने के।
तो दैट इज वाई इसका प्रोबेबिलिटी जो होता है दैट इज 1, इसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, श्योर इवेंट इज 1, इम्पॉसिबल इवेंट का 0, श्योर इवेंट का 1। तो श्योर इवेंट होता है सैंपल स्पेस, इट इज अ सैंपल स्पेस, इट इज अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। पूरा सैंपल स्पेस, जितने भी सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे वो पूरा श्योर इवेंट कहलाता है। खुद वो श्योर इवेंट है, सैंपल स्पेस खुद श्योर इवेंट है। को इट इज सैंपल स्पेस, इट इज सैंपल स्पेस। तो दीज वेर सम इवेंट्स, ये हो गए टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो इसके बाद कुछ इन इवेंट्स की कुछ अलजबरा पढ़ेंगे, और भी कुछ चीजें हैं। चलो हम लिखेंगे अलजबरा ऑफ इवेंट्स, अलजबरा ऑफ इवेंट्स। अलजबरा ऑफ इवेंट्स। क्योंकि सारा काम तो इवेंट पे ही है ना। अलजबरा ऑफ इवेंट्स जो है, इसमें पहला हम पढ़ेंगे, ये टाइप्स में भी कभी कभी आ सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली, आपस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सेट में इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होता है, जिनका कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होता है। तो हम लिखेंगे दोज इवेंट्स which has no outcome in common। इनमें कोई आउटकम कॉमन नहीं होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालोगे, कॉमन इंटरसेक्शन सिंबल, अगर ई और एफ दो आउटकम्स इवेंट्स हैं, ई एंड एफ, अगर इनका आप निकालोगे कॉमन वाला, कॉमन इंटरसेक्शन, इसका मतलब है कॉमन, तो इनका कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, या हम कहेंगे सिंबल एसिफाई होना चाहिए। इनको आप बोलते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब एक इवेंट अपने तरीके से हो गया, दूसरा इवेंट दूसरे तरीके से हो गया, एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई वास्ता ही नहीं है, in which there is no relationship between the two events, nothing common। क्योंकि रिलेशनशिप किससे पैदा होगी? जब कुछ कोई ना कोई चीज कॉमन होगा। जब उनका कोई कॉमन ही नहीं होता ना, कोई आउटकम कॉमन ही नहीं होता है ना, तो दैट मीन्स ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं, इनकी एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। रोलिंग ऑफ अ डाई, रोलिंग ऑफ अ डाई, ई को मानेंगे एक इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड प्राइम, और एफ को मानेंगे इवेंट ऑफ गेटिंग इवन प्राइम। ऑड प्राइम, इवन प्राइम। जरा बनाइए, पहले एस बनाएंगे,
1 2 3 4 5 6, ठीक। ई बनाओ, ऑड प्राइम बताओ, 3 ऑड 5 ऑड, यही है ना। एफ बताओ, इवन प्राइम 2, बस 2 है ना इवन प्राइम। जरा इनका इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपस में जुड़ रहे हैं ना, मगर कुछ कॉमन नहीं, म्यूचुअली आपस में हैं, एक साथ हैं, मगर कॉमन कुछ नहीं, कॉमन कुछ नहीं। तो दैट इज वाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, दूसरी वाली एग्जाम्पल। ड्रॉइंग अप ए कॉर्ड, drawing up a chord from a deck of 52 chords। कॉर्ड हमें ड्रॉ करना है, कॉर्ड निकालना है 52 कॉर्ड्स में से। ई को मानेंगे इवेंट, गेटिंग फेस कॉर्ड, और एफ को मानेंगे गेटिंग नॉन फेस कॉर्ड। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी आ सकती है। डरे नहीं, बस जरूरत है उसकी आहट को समझने की और सावधानी रखने की। बारिश के समय रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के द्वारा जानकारी लेते रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें, विचलित न हो, केवल सतर्क रहें। अपने मोबाइल को चार्ज रखें, एसएमएस का उपयोग करें जिससे बैटरी की लाइफ बचे। भारी बारिश के समय घर से बाहर न निकलें। अपने जरूरी सामान जैसे सूखे कपड़े, टॉर्च, खाने का सूखा सामान, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री की किट तैयार रखें। जरूरी कागजात जैसे परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र वाटरप्रूफ बैग में रखें। गैस और बिजली की सप्लाई बंद कर दें। तैयारी में है समझदारी। एनडीएमए द्वारा जनहित में जारी। मुंबई, एक व्यक्ति की बारिश में फंसी गाड़ी दम घुटने से हुई मौत। बारिश के समय सड़क पर भरे पानी में न जाएं। आपकी गाड़ी पानी के नीचे न दिखने वाले गड्ढों में फंस सकती है। गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी खराब हो सकता है। गाड़ी के खिड़की दरवाजे जाम हो सकते हैं और दम घुटने के कारण आपकी जान भी जा सकती है। बारिश के समय रेडियो और इंटरनेट से मौसम की जानकारी लेते रहें। बचाव के लिए गाड़ी में हथौड़ी आदि रखें। गाड़ी गड्ढों या बहते पानी में न ले जाएं। आधा मीटर ऊंचा पानी भी आपकी गाड़ी बहा कर ले जा सकता है। बरसात के समय बिजली के खंभे के नीचे न रुकें और टूटे हुए बिजली के तारों से सावधान रहें। तैयारी में है समझदारी। एनडीएमए द्वारा जनहित में जारी। नॉन फेस कॉर्ड, ई को मानेंगे हमें फेस कॉर्ड मिले, एफ को मानेंगे हमें नॉन फेस कॉर्ड मिले। आप देखो, जब आप ई को बनाओगे क्या मिलेगा आपको? आपके पास 12 फेस कॉर्ड है, 12 फेस कॉर्ड्स, तो ये अलग है। आपको 12 फेस कॉर्ड्स मिलने के चांसेस हैं, आने के चांसेस हैं उधर। तो अगर एफ आप देखोगे, आपके पास 40 नॉन फेस कॉर्ड आने के चांसेस हैं, नॉन फेस कॉर्ड आने के चांसेस हैं। तो ये अलग है, ई अलग है, फेस कॉर्ड्स मिल रहे हैं, एफ अलग है, नॉन फेस कॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो कुछ कॉमन है इनमें? कुछ नहीं है कॉमन। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, डिसजॉइंट, जिसको आप बोलते हो सेट्स में, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अगर कुछ कॉमन आएगा तो वो हो गया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या जॉइंट, जिसको आप जॉइंट दिस इवेंट्स भी बोलोगे। ये है डिसजॉइंट इवेंट्स, डिसजॉइंट इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्चुअल नाम है प्रोबेबिलिटी में। तो इसके बाद है
ये सारी टर्म्स, सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको प्रोबेबिलिटी में। फिर क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हर कोई। वैसे तो मैक्सिमम में तो क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूं आपको, एग्जांपल्स दिखा रहा हूं ना, ये तो क्वेश्चंस ही हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेस टू इवेंट्स। एक्सेस टू इवेंट्स, एक्सेस टू इवेंट्स। एक्सेस टू इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जब आप मिलाते हो, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स। दो या दो से ज्यादा इवेंट्स एक्सेस टू तब होते हैं जब आप इनको मिलाते हो ना तो आपको पूरी सैंपल स्पेस मिलनी चाहिए, आपको पूरी सैंपल स्पेस मिलनी चाहिए। तो आप देखो, अगर एक सैंपल स्पेस, ये एक सैंपल स्पेस है, एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, तो उसमें जो एक्सेस टू इवेंट्स होते हैं ना, तो ऐसे बनाएंगे उनके एक्सेस टू इवेंट्स, सपोज ऐसे 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 ऐसे, तो ये हो गई ना पूरी। अब देखो पूरी सैंपल स्पेस आपको मिल रही है। अब देखो, अगर इसमें इसका मैं नाम लिखूंगा E1, यहां पर E2, यहां पर E3 सपोज, यहां पर लिखूंगा E4, यहां पर लिखूंगा E5, यहां पर लिखूंगा E6, E7, E8। तो जब आप इनको मिलाओगे ना वापस, तो आपको मिलना चाहिए सैंपल स्पेस। मगर ये याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि दो इवेंट्स में अगर कभी कुछ कॉमन भी होगा तो चलेगा, अगर नहीं होगा तो उस टाइम आप बोलोगे एक्सेस टू एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सेस टू एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अगर कॉमन कुछ होगा तो उस टाइम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं बोलोगे, उस टाइम बोलोगे सिर्फ एक्सेस टू इवेंट्स। तो एक्सेस टू इवेंट्स का मतलब है कि हम लिखेंगे एक्सेस टू इवेंट्स तभी इवेंट्स होते हैं जब आप इनका यूनियन निकालते हो। यूनियन का मतलब है मिलाना, यूनियन इसका मतलब है मिलाना, मिलाना। इंटरसेक्शन होता है कॉमन, ठीक है ना, सेट्स के साथ। ये यूनियन का मतलब है मिलाना, मिलाना, चीजों को मिलाना, ठीक है, अभी समझ आएगा आपको। यहां अगर हम ई आईज की बात करें, ई आईज, ई आई, आई का मतलब है आई रन होगा 1 to n सपोज, ये हमें मिलना चाहिए सैंपल स्पेस। इसका मतलब है आई को दीजिए पहले 1, ये मिलेगा आपको E1, यूनियन आई को दीजिए 2, ये मिलेगा आपको E2, यूनियन आई को दीजिए 3, मिलेगा आपको E3। तो इसीलिए अगर आपके पास n नंबर ऑफ इवेंट्स हैं तो आपने इनको मिलाया तो आपको मिल गया सैंपल स्पेस। तो इनको आप बोलोगे दीज आर एक्सेस टू इवेंट्स। यूनियन हो गया मिलाना। एग्जाम्पल में अभी दूंगा आपको, एक्सेस टू इवेंट्स, एक्सेस टू इवेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन फॉर एक्सेस टू इवेंट्स। ये मैंने दिखाया आपको, ठीक है, ये दिखाया मैंने आपको एक्सेस टू में। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर आप एग्जाम्पल सपोज करोगे तो यहां ऐसे करो, ये ई है, एफ है, ये सैंपल स्पेस है, ये मिल ही नहीं रहे ना, कॉमन कुछ नहीं, दूर दूर कॉमन कुछ नहीं, दूर दूर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एग्जैस्ट हो गया, आपको पूरी सैंपल स्पेस मिल रही है, पूरी सैंपल स्पेस आपको मिल रही है। तो मैं आपको अब एग्जाम्पल दूंगा। हाँ, एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल देंगे। रोलिंग ऑफ ए डाई, and E getting odd numbers, F एक और इवेंट, getting
even prime. G events, हाँ एक और getting, even numbers. जरा आप इनको बनाइए. E क्या होता है? ऑड नंबर्स 1, 3, 5. क्योंकि सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस है ना, पहले सैंपल स्पेस को बनाओ, पहले सैंपल स्पेस को बनाओ. हाँ, E क्या है? गेटिंग ऑड नंबर्स. F गेटिंग इवन प्राइम. कौन सा इवन प्राइम है? 2 ऑड नंबर्स 1 3 5. G इवन नंबर्स 2 4 6. अब देखो 3 है, मगर इनमें से आप देखो E और G जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मगर F और G म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि कॉमन 2 है. और E और F को भी अगर आप देखोगे ना, E और F भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मगर हमें एग्जॉस्टिव पे जाना है. आप करो E यूनियन F यूनियन G. इसका मतलब है आपने मिलाना है इनको. मिलाने के बाद हमें मिलना चाहिए S सैंपल स्पेस. अगर सैंपल स्पेस वापस मिला हमें तो उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव. अगर नहीं मिला तो नहीं कहेंगे एग्जॉस्टिव. तो हमें मिला 1 3 5, फिर 2, फिर 2 आ गया ना इधर. अब 2 लिखने की जरूरत नहीं है. अब 2 एक ही बार लिखो. रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए. मत लिखो 2 बार 3 बार नहीं होते हैं सेट में एलिमेंट्स. तो इसका मतलब है ये 2 जो है ये इसका भी है, इसका भी है. इसके बाद 4 और 6 आपको मिल गया ना S. आप मत समझोगे कि ये ऑर्डर वाले नहीं है, पहले 1 होना चाहिए फिर 2 फिर 3. नो, ये भी नहीं है. ये इमैटेरियल होता है. ऑर्डर इमैटेरियल होता है. ऑर्डर में होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो मत होने दो. हमें मिलना चाहिए 1 2 3 4 5 6 है रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर. तो S मिला आपको. तो इनको आप बोलोगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ठीक है, तो ये हो गया आपके एग्जॉस्टिव. तो इसके बाद कंप्लीमेंट्री इवेंट. कंप्लीमेंट्री इवेंट. कंप्लीमेंट्री इवेंट या बोलोगे आप इसको नॉट इवेंट. नॉट. सेट्स में आपने देखा होगा कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. अगर E कोई इवेंट है, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको. S एक सैंपल स्पेस लेंगे हम, रोलिंग ऑफ ए डाई. ये 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. ठीक है, तो E एक सैंपल स्पेस आप ले लो, E एक इवेंट ले लो, सॉरी. इसमें आप लिखो गेटिंग ऑड नंबर्स. तो E में क्या आएगा? 1 3 5. कंप्लीमेंट हो गया इसका नॉट. नॉट E. नॉट E को ऐसे भी लिखते हैं E डैश भी और E C भी, ऐसे भी. नॉट E का मतलब है E के बगैर, E को छोड़कर जितने एलिमेंट्स S में हैं वो पूरे लिखने हैं हमने. उसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. उसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट. नॉट E.
तो हम लिखेंगे इसका, ऐसे भी हम नोटेशन करते हैं S माइनस ई, इसको ऐसे भी हम लिखते हैं S माइनस ई। एस में से ई को निकाल दो, एस में से ई को छोड़ दो, माइनस करो, माइनस करो, ई के एलिमेंट्स माइनस करो, तो जितना बचा है फिर वो लिखो, वो फिर लिखो। तो हम लिखेंगे इसमें क्या आएगा, 1 3 5 को छोड़ना है, अब क्या लिखना है, 2 4 और 6। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट। मैं आपको बोल दूं, ये जो कंप्लीमेंट होता है ना, ये नॉट जो होता है, अगर हम इसको कंप्लीमेंट और नॉट कंप्लीमेंट को अगर हम मिलाएंगे आपस में, तो हमें एस मिलेगा, सैंपल स्पेस मिलता है। आप देखो, ये ई हो गया इवेंट, इसका नॉट ई हो गया ये। अगर आप इसको वापस मिलाओगे इसके साथ, 2 4 6 को 1 3 5 के साथ मिलाओगे, तो आपको मिलेगा एस। मगर ये आप समझने वाली बात है, ये जो ई और नॉट ई होता है, ये होते हैं हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ, ये मैं यहां पर नोट करूंगा। नोट में लिखूंगा E and not E, E and not E, or mutually exclusive, or mutually exclusive events, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है ना। E यूनियन नॉट E इज इक्वल टू S, E इंटरसेक्शन नॉट E। अगर कॉमन देखोगे इनमें कुछ नहीं, फाई होता है एम्पिटी, यूनियन से वापस S मिलता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, E यूनियन E डैश, it's S, E intersection E dash, it's phi। कंप्लीमेंट डिसजॉइंट होते हैं, कंप्लीमेंट और इवेंट आपस में डिसजॉइंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका। एक और चीज, डिफरेंस ऑफ इवेंट्स। डिफरेंस ऑफ इवेंट, देखो डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल से बता दूंगा मैं आपको। लीजिए अब इस वक्त आप एग्जाम्पल, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। E को मानो आप इवेंट, गेटिंग 2 heads। F को मानो आप गेटिंग एटलीस्ट 1 head। मैं आपको समझाऊंगा मैं डिफरेंस क्या होता है। अगर हम पहले लिखेंगे हम सैंपल स्पेस S, सैंपल स्पेस पहले लिखेंगे। आप देखो 2 कॉइन्स को टॉस करने से क्या मिलेगा, 4 आउटकम्स मिलेंगे, HH, HT, TH, TT। ठीक, E से क्या मिलेगा, गेटिंग 2 heads, ये है ना सिंपल इवेंट। ये हो गया सिंपल इवेंट आपका, एक ही आउटकम है ना इसमें, एक ही सैंपल पॉइंट। F, इसमें गेटिंग एटलीस्ट 1 head। एटलीस्ट 1 head का मतलब क्या होता है, कम से कम 1 head। इसका मतलब है 1 भी और 2 भी।
कम से कम एक हेड, अगर दो भी आएंगे वो भी लिखना होता है। एटलीस्ट कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब है एक हेड भी और दो हेड्स भी, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें आएगा एक तो एच टी टी एच, क्योंकि एक हेड तो एच एच भी, एक हेड भी दो हेड भी, एटलीस्ट कम से कम एक हेड भी और दो हेड्स भी। देखो बेटा, जब हम लिखेंगे E माइनस एफ, इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ इवेंट्स। इसका नाम है E ओनली, E ओनली, सिर्फ E। इसका एक नाम है E बट नॉट एफ, E बट नॉट एफ, सिर्फ E बट नॉट एफ। जो E ने एफ के साथ कुछ शेयर किया है वो इसको छोड़ना है, शेयर वाला पार्ट छोड़, दैट इज वाई ये E ओनली है। E ने एफ के, मगर E ने, क्योंकि यहां पर E माइनस एफ है, तो E ने एफ के साथ क्या शेयर किया है, एच एच, तो ये छोड़ना पड़ेगा E को। अब E बेचारे के पास कुछ रहा ही नहीं, तो इसको हम लिखेंगे ब्लैंक, ऐसे एम्प्टी, क्योंकि उसने ये छोड़ दिया। ये रिश्ता था इसके साथ, उसने बोला मैं अपना रखूंगा, उसके पास अब है ही नहीं कुछ, तो उसने ऐसे ही लिखा, ऐसे खाली अपने आप को रखा। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ इवेंट्स, डिफरेंस ऑफ इवेंट्स। तो अगर हम लिखेंगे एफ माइनस ई, एफ माइनस ई, इसका मतलब है एफ अब ई के साथ शेयर, जो एफ ई के साथ शेयर कर रहा है कुछ, वो एफ को छोड़ना है, वो एफ को छोड़ना है। तो एफ भी करेगा ना ई के साथ शेयर ही एच एच, तो एफ ने ये छोड़ दिया, उसने बोला ई को अब वापस ले जाओ अपना एच एच, मुझे नहीं चाहिए। तो मगर एफ के पास फिर बचता है, उधर उसके पास बचता है एच टी टी एच, तो वो आएगा एच टी टी एच। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ इवेंट्स, डिफरेंस ऑफ इवेंट्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर ई और एफ दो इवेंट ऐसे हैं, ई और एफ दो इवेंट ऐसे हैं हां, ई और एफ दो इवेंट ऐसे हैं, ई माइनस एफ का मतलब है वो वाले एलिमेंट्स, वो वाले आउटकम्स, डब्ल्यू आईज मैं लिखूंगा ये आउटकम्स हैं, सच दैट ये आउटकम्स ई में हैं, बट ये वाले आउटकम्स एफ में नहीं होने चाहिए। मतलब एफ के साथ जो शेयर है वो छोड़ दिया, डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू ई, बट डब्ल्यू आई डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। तो अगर मैं लिखूंगा एफ माइनस ई, ये आउटकम्स हैं, डब्ल्यू आई हो गए आउटकम्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म, सच दैट डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू एफ, बट डब्ल्यू आई डज नॉट बिलोंग टू ई। अगर मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा, देखो बेटा, ये है आपका S, अगर ये आपका इवेंट E है, ये इवेंट F है, आप देखो ये वाला जगह जो है, ये वाला जगह जो है, इस जगह को हम बोलते हैं, इस वाले जगह को हम बोलते हैं E ओनली, E माइनस एफ, या E बट नॉट एफ, E बट नॉट एफ। और इस वाले जगह को, ये जो गोल्स में मैंने लिया है, राउंड्स में, ये है एफ माइनस ई या एफ बट नॉट ई। तो ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला, ये है ई इंटरसेक्शन एफ। ये डिफरेंस की मैंने कहानी बोली आपको, डिफरेंस। तो डिफरेंस में एक और बात मैं आपसे कहूं, डिफरेंस में E माइनस एफ जो होता है, ये होता है हमेशा
ई इंटरसेक्शन एफ का कंप्लीमेंट। ई इंटरसेक्शन एफ का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट आपको मालूम है, कंप्लीमेंट्री इवेंट मतलब एफ कंप्लीमेंट मींस वो एलिमेंट जो एस में है, सैंपल स्पेस में है, मगर एफ में नहीं है। तो इस वक्त ई और एफ दो सबसेट्स हैं, दो इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस के। तो ये ई माइनस एफ हो गया ई इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। तो इसके बाद मैं आपको अब डेफिनेशन दूंगा, मैथमेटिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी। Mathematical definition of probability. Let S be a sample space and E be an event of S, then probability of E जो होता है, E की probability जो है, that is always the number of elements in this event E, number of outcomes divided by total number of outcomes. इसको हम बोलते हैं favorable outcomes, divided by all possible outcomes. इसको आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय, ये जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है ना, ये है फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स प्लस अनफेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि यही तो है ना, या तो उस सैंपल स्पेस में फेवरेबल होंगे या तो अनफेवरेबल होंगे। फेवरेबल होगा हमारा इवेंट, तो बाकी जो बचे हैं उधर वो तो अनफेवरेबल है ना, तो अनफेवरेबल आउटकम्स। तो इसको आप मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने दे दिया। एक एग्जांपल करेंगे। Rolling up a die and find probability of getting three or five. हमें रोल करना है डाई को, इसकी सैंपल स्पेस 1 से 6 तक, इवेंट इसी की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, उसमें 3 या 5 आना चाहिए हमें चांसेस, या 3 आएगा या आएगा 5। तो हमें बोलना है कि कितने चांसेस हैं कि या हमें 3 आए या 5 आए। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस डिवाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई हो गया 2 डिवाइड बाय 6। तो 2/6 हमें आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 5। इसको आप लिखोगे 1/3 भी, आपकी मर्जी, चाहे 2/6 लिखो या 1/3 लिखो या और भी डिवाइड करो, आपकी मर्जी। तो दोनों लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, हम पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं टोटल, उसमें कितने एलिमेंट्स, टोटल कितने आउटकम्स है उस इवेंट में, फेवरेबल आउटकम वही होता है इवेंट। तो डिवाइड करेंगे हम टोटल एलिमेंट्स, टोटल आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस। तो उस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल प्रोबेबिलिटी पर, यही रोलिंग ऑफ अ डाई एंड फाइंड probability of getting numbers greater than or equal to 1 or less than or equal to 6। हमें बोलना है अगर एक डाई को आप रोल करोगे तो वहां से आपको मिलेंगे 6 आउटकम्स, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है या मिलना चाहे हमें नंबर 1 या 1 से ज्यादा, या मिलना चाहे 6 या 6 से कम। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें मिलना चाहिए पूरे या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, क्योंकि ये तो सारे हैं ना, या तो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है या तो लेस और इक्वल टू 6 है। तो जब आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, तो आप देखो इनकी प्रोबेबिलिटी जो है हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, that is probability of, that is the number of elements which are present in E and the total number of elements which are in the sample space। तो E में भी 6 हैं, तो S में भी 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 1। मैंने आपको बोला है ये जो सैंपल स्पेस ही है ना एक्चुअली इवेंट, ये पूरा सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है 1। दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमें मिला है 1। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी का जो अप्रोच है इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो बनती है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जितने जो भी आपके इवेंट्स जब आप डिफाइन करोगे, जितने भी एग्जांपल्स आप देखोगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जाती है 1 तक और मिनिमम प्रोबेबिलिटी जाती है 0। तो ये अप्रोच जो है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच जो है, ये एक्चुअली रन कर रहा है इन बिटवीन 0 एंड 1। तो मैं लिखूंगा इधर 0 is less or equal to probability of event E कोई भी इवेंट हो, and probability of E is less or equal to 1। तो it means that ये जो probability है ये रन हो रही है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में आपके जितने भी नंबर्स हैं वो इंक्लूडिंग 0 एंड 1। 1 कब? जब आपका श्योर इवेंट होता है, जब आपका सर्टन इवेंट होता है। तो श्योर इवेंट में, सैंपल स्पेस में आपका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, और इम्पॉसिबल इवेंट में आपका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। तो इस तरीके से ये होगी सिंपल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की। तो सारी टर्म्स मैंने प्रोबेबिलिटी की जितनी है वो मैंने पूरी की पूरी टर्म्स आपके साथ डिस्कस की है। और आपके जो मैथ्स में अब अगर हम क्वेश्चंस अब देखेंगे, क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि आप खुद कर पाओगे। एक दो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं एक एक्सरसाइज 16.1 का एक प्रॉब्लम में ले रहा हूं। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन हम लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं। आई विल टेक यहां क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है। मैंने थोड़ा इंटरेस्टेड एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है द नंबर्स 1, 2, 3 and 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ ए पेपर। पेपर पे ऐसे ये स्लिप्स बने हैं, पेपर स्लिप्स, इन पे लिखा है 1, 2, 3 और 4। ये 4 स्लिप्स हैं, ये
इसके बाद क्या लिखा है, द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स। इन चारों स्लिप, ये जो पेपर स्लिप्स है, इनको हमने एक बॉक्स में डाला, एक बॉक्स में रखा चारों स्लिप्स को। इसके बाद क्या है, एंड मिक्स इट थॉरली, और इसके बाद उनको ऐसे मिक्स किया ताकि हमें यह पता ना चले कि कौन सी स्लिप कहां पर है। पूरा मिक्स किया इनको। मिक्स करने के बाद अ पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स। एक आदमी आ रहा है, चलो मैं ही आ रहा हूं, मैं 2 स्लिप्स बॉक्स से निकाल रहा हूं, मुझे पता नहीं है उसमें है 1 2 3 4, 4 स्लिप्स हैं, एक जैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक जैसे स्लिप्स। ऐसा नहीं कि किसी एक स्लिप पे कोई निशान लगा है कि इसको पता, हमें पता लगेगा कि ये कौन सा स्लिप है, ना 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 ना, ऑल द स्लिप्स आर इक्वली लाइकली। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इस बॉक्स से 2 स्लिप्स निकाल रहे हैं। अ पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर द अदर। पहले एक स्लिप निकाल रहा है, फिर दूसरा स्लिप निकाल रहा है, मगर इसके बाद और कुछ लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट होता है जब उसने एक स्लिप निकाला है, इसके बाद ये स्लिप उसने वापस इसमें नहीं डाला, ना 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 ना, विदाउट, एक स्लिप निकाला, इसके बाद दूसरा स्लिप निकाला, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है इधर। तो इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। हमें इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस चाहिए, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस। हम क्या करेंगे, देखो ये बहुत ही सिंपल बात है। या तो पहले हम 1 निकालें, इसके बाद 2 निकालें, क्योंकि जब 1 हम निकाल रहे हैं, हम 1 स्लिप को वापस नहीं इसमें डाल रहे हैं, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो आपके ऑप्शंस मिलेंगे, या तो मिलेंगे आपको 1 2, 1 1 नहीं मिलेंगे, 1 1 नहीं मिलेंगे। 1 1 तब मिलने के चांसेस हैं जब हम स्लिप को वापस इसमें डालते। जब हम स्लिप देखते हैं तो उसके बाद हम उसमें वापस नहीं रखते हैं, तो 1 1 नहीं चॉइस बनेगी, 1 1 चॉइस नहीं बनेगी, 2 2 चॉइस नहीं बनेगी, डबलेट्स नहीं बनेंगे, डबलेट्स नहीं बनेंगे। तो 1 2, हां 1 3, 1 4, 2 1, या तो 2 1 मिलेगा हमें, 2 3, 2 4, इसके बाद 3 1, 3 2, 3 4, पूरे आप इसके चॉइसेस बता दें हमें। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन। देखो 1 1 2, 1 3, 1 4, या क्या मिलेगा हमें, 2 1, 2 3, 2 4, या क्या मिलेगा हमें, 3 1, 3 2, 3 4, या क्या मिलेगा हमें, 4 1, 4 2, 4 3। अब देखो इसके बाद और कोई चॉइस है, इसके बाद कोई भी चॉइस नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। मैं कंक्लूड इस वक्त कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम और भी प्रोबेबिलिटी के और भी क्वेश्चंस लेकर आपके सामने। फॉर टुडे इट्स एनफ। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।